आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस के साथ। बारामूला में मिलिटेंट्स ने 3 लोगों को गोली मारकर किया हलाक। इकबाल मार्केट के पास मिलिटेंट्स ने वारदात को दिया अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई। गुज़िश्ता दिनों फायरिंग में एक शहरी की हलाकत के बाद कशीदगी। श्रीनगर और सोपोर में अलहदगी पसंद लीडरान ने बुलाया बंद। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जम्मू के एक मदरसे में पहुंची जी सलाम की टीम। मदारिस में है जदीदकारी की जरूरत। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर दिया जाए जोर। जी सलाम चला रहा है मुहिम। डोडा की 12 साला कुलसुम बानो ने किया जिले का नाम रोशन। कुलसुम के मजमून ने आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ जेके रोलिंग से हासिल की दादो तहसीन। और फिरका वाराना माहौल के बीच जम्मू में भाईचारे और हमाआंगी की मिसाल। कृष्णा घाटी में कदीम लोहार देवता मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी मुसलमान संभालते हैं। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मिलिटेंट्स ने 3 लोगों को गोली मार दी। इन तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इकबाल मार्केट के पास मिलिटेंट्स ने वारदात को अंजाम दिया। लश्कर तैयबा पर कत्ल वारदात का शक है और वारदात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। पुलवामा एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजबुल कमांडर को मार गिराया। मिलिटेंट्स समीर टाइगर समेत 2 मिलिटेंट्स ढेर हो गए हैं। पुलवामा में मारे गए मिलिटेंट से हथियार भी बरामद हुए हैं। 2 AK-47 मिली हैं। तकरीबन 4 घंटे ऑपरेशन चला। सीआरपीएफ ने पुलवामा एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी बताया है। सीआरपीएफ ने कहा है कि मिलिटेंट समीर कई वारदातों में शामिल था। Yeah, it was on a specific input that security forces had launched a cordon on that जहाँ पे militant जो थे उन्होंने फायरिंग किया। उसमें 2 militant मारे गए हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि समीर अहमद भट्ट जो एक बहुत नामी militant था, 2016 से वो एक्टिव था। वो काफ़ी सिविलियन एट्रोसिटीज़ केसेस जो है उसके ऊपर था। किलिंग और अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियन किलिंग, जैसे आपने देखा होगा वीडियोस में सोशल मीडिया पे लोगों को टॉर्चर करके उनका वीडियो वायरल करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था वो। और एक आकिब करके 2 मिलिटेंट जो है इसमें मारे गए हैं। अनफॉर्चुनेटली क्रॉस फायर में एक सिविलियन के इसमें डेथ हुआ है। बाकी ऑपरेशन जो क्लीन ऑपरेशन रहा है। फोर्सेस ने काफ़ी सूझबूझ के साथ कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए ये ऑपरेशन को कंप्लीट किया है। You said that Sameer was so active for last few years. So can you say it is a one kind of a big setback? No, definitely जो मिलिटेंट इस तरह के सिविलियन एट्रोसिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह के किलिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनका एलिमिनेशन इज़ डेफिनेटली ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर अस। थैंक यू। जैसे आपने खुद कहा कि जो वायरल वीडियो होते हैं लोगों को पकड़ना, क्या एक फेयर पैदा करना होता है? हाँ, ये होता है। सोशल मीडिया में ये प्लेटफॉर्म पे जब फैला जाता है तो ऑब्वियसली लोगों में डर तो पैदा होता है। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं और जो भी सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्लोट करते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस जो है कानून के दायरे में कार्रवाई शुरू कर। अभी नहीं, इस तरह से नहीं। हमारे पास जो है जैसे कि मैंने बताया 5 इंजर्ड्स जो हैं डिफरेंट हॉस्पिटल में अभी आए हैं और उनका सभी कंडीशन जो अभी मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से स्टेबल है। आपने एरिया छोड़ दिया अभी सर्च ऑपरेशन? नो, अभी ऑपरेशन वहाँ से ओवर हो गया है और बाकी जो है फोर्सेस हैव डीइंडक्टेड। थैंक यू।
अलगाववाद पसंद तंजीमों की जानिब से बंद के पेश नजर श्रीनगर में आज सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए। गुज़िश्ता दिनों पुलवामा में मिलिटेंट्स के साथ तसादुम के दौरान एक शख्स की हलाकत और 15 से ज्यादा शहरियों के जख्मी होने के खिलाफ मुश्तरका मज़ामती महाज ने आज बंद का ऐलान किया था। बंद के दौरान दुकानें, बाजार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद रही। चंद निजी गाड़ियां, कैब्स और 3 व्हीलर्स ही सड़क पर दौड़ती दिखाई दिए। एहतजाज और मुजाहरे के पेश नजर शहर के पुराने इलाकों रेनावरी, खानियार, नौहट्टा, MR गंज और सफाक दल में आम दरफ्त जो है दरअसल उस पर सख्त पाबंदी रही, जबकि बालाई इलाके मायसूमा और कराल खुद इससे तौर पर मुतासिर रहे। बारामूला और बनिहाल रेल सर्विस के साथ साथ जनूबी कश्मीर के अजला में इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल रहीं। और वहीं JRL की जानिब से बंद की कॉल का असर सोपोर में भी देखने को मिला। मिलिटेंसी से मुतासिर इस इलाके की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। गाड़ियों की आमदरफ्त भी बराए नाम ही रही। कशीदगी के सबब ज्यादातर लोगों ने घरों में ही रहना बेहतर समझा। मुजाहिरीन के सड़क पर उतरने के अंदेशे के पेश नजर इलाके में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे तजम्मुल इस्लाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तजम्मुल, ये बताइए कि अभी किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, JRL की तरफ से जिस तरह से दबगाम जनूबी कश्मीर में आम शहरी की हिलाकत और साथ में 2 मिलिटेंटों की हिलाकत के बाद जब JRL ने कॉल दी थी, तो इसका आज पूरा असर जो है वो जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में हर जगह पर देखने को मिला। और सदर जिला मकामात की ओर जाने वाला जो ट्रैफिक रवा दवा होना चाहिए था, आज वो थोड़ा सा धीमा धीमा ही नजर आया। इधर शहरी श्रीनगर और डाउनटाउन के एरिया में आने वाले इलाकों में दफा 144 नाफिज रहा, ताकि किसी भी जगह से जुलूस की इजाजत नहीं दी गई। एक पुरानी रिवायत है कि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, उनका डिप्लॉयमेंट का जो दायरा होता है वो मजीद बढ़ाया जाता है, फैलाया जाता है, ताकि किसी भी किस्म के इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए इकदाम उठाए जाए। वहीं JRL के मुतअद्दिद लीडरान, जिनमें मोहम्मद अशरफ सहराई, मोहम्मद अशरफ लाया वगैरह काबिल जिक्र है, उन्हें अपने अपने घरों में नजरबंद रखा गया। जबकि हुर्रियत गांव के चेयरमैन सैयद इरशाद गिलानी, मोहम्मद यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक बदस्तूर अपने अपने घरों में नजरबंद रखे गए और बाहर जाने का किसी भी JRL के लीडर को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। बुशरा, आपको याद होगा कि दबगाम साउथ कश्मीर में कल एक मुख्तसर जो कि 4 घंटे तक चली एक झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट आकिब और समीर टाइगर मारे गए, जबकि उसमें एक आम शहरी भी जाम बहक हुआ, जिसके बाद फौज और पुलिस ने भी एतराफ किया कि क्रॉस फायरिंग में मजकूरा शहरी हिलाक हुआ और उन्हें उसका बहुत ज्यादा रंजोगम है, जिसमें फौज का एक सीनियर ऑफिसर मेजर शुक्ला भी जख्मी हुआ, जिनका इलाज और मुआवजा आखिरी लम्हा तक जारी था। बुशरा, वहीं दूसरी तरफ अगर आज का पूरा दिन देखें, चूंकि श्रीनगर शहर में और आसपास के इलाकों में आप देखें कि जब दबगाम के इस वाकये को लेकर श्रीनगर और बाकी इलाकों में कई जगहों पर पथराव के वाकयात भी पेश आए। इसी बीच शोपियान और आसपास के इलाकों में आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और मजीद सख्ती के साथ इकदाम उठाए गए, जबकि इंटरनेट मोबाइल डाटा सर्विस को जो है उसको ऑफ ट्रैक रखा गया। और आज भी इन इलाकों में अगर आम रिपोर्टर्स को या फीड वगैरह भेजना था तो बड़ी मुश्किल से किसी जगह पर ब्रॉडबैंड की सर्विसेज मुहैया रखी जा सकती थी। इसी बीच सरकार ने आज ऐलान किया था, चूंकि JRL की कॉल थी कि शायद एहतियाज बहुत ज्यादा हो, JRL की कॉल के बाद सरकार ने भी आज इन स्कूलों और कॉलेजों में जो है छुट्टी का ऐलान कर दिया था। और इसी बीच आज स्कूलों कॉलेजों की छुट्टी के साथ ही रियासती जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अभी मीटिंग जारी है महकमा आला तालीम की, कि क्या किस तरह से आने वाले दिनों यानी कल किस तरह से स्ट्रेटजी तैयार की जाए, क्या कल स्कूल और कॉलेजों हायर सेकेंडरीज में हाजिरी को यकीनी बनाया जा सके। वहीं शहरी श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज, उसके अलावा गांधी कॉलेज के साथ साथ SP कॉलेज और आसपास के कॉलेजों में कल तकरीबन जो है पढ़ाई जो है मुतासिर रह सकती है, क्योंकि JRL की इस कॉल के बाद कल दोबारा वापस दफातर वगैरह खुलेंगे, बाजार जाहिर सी बात है किसी भी तरह का बंद होता है, मुठभेड़ होता है, तजम्मुल, सबसे ज्यादा असर जो है बच्चों की पढ़ाई पर होता है और सबसे ज्यादा मुतासिर भी वही होते हैं। और उसके साथ साथ कारोबार लोगों का जो उनकी रोजमर्रा जिससे वो कमाते हैं वो भी बड़े पैमाने पर मुतासिर होता है और ये एक मामूल सा बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका तमाम जानकारी के लिए।
कठुआ रेप मामले पर हर जानिब मुजाहिरे हो रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम इसे छोटी सी वारदात मानते हैं। जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम का ओहदा संभालते ही कविंद्र गुप्ता ने कठुआ रेप पर मुतनाज़िब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कठुआ रेप एक छोटी सी वारदात है और इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी बात है रसाना, इस प्रकार की घटना दोबारा कभी ना हो, इस प्रकार हमें विचार करना है, उस बच्ची को न्याय मिले। ऐसे बहुत से चैलेंजेस सरकार के सामने रहते हैं। और वहीं दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने भी नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता के कठुआ मामले पर दिए गए बयान की पुरजोर मजम्मत की है। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि ये बयान एक शर्मनाक बयान है और ये पार्टी की जहनियत को बयान करता है। देवेंद्र सिंह राणा से बात की जी मीडिया के नुमाइंदे राजन वैद ने। सीएम कविंद्र गुप्ता ने हल्फ लेने के बाद एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत गर्मा गई है और उन्होंने कहा कि जो रसाना का मसला है वो छोटा मसला है, इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर बात करेंगे। देवेंद्र राणा है हमारे साथ, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? शर्मनाक है, ये उनकी और उनके पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। रसाना कांड में जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ वो जम्मू की बेटी है, वो हम सब की बेटी है, और जो दुष्कर्म उसके साथ हुआ उससे सारी के सारी इंसानियत धलक उठी है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ा इंसानियत के साथ एक मजाक होगा। और ये सरकार जिसके उप मुख्यमंत्री ऐसी घिनौनी छोटी बात करेंगे, हल्की बात करेंगे, ये मानसिकता दर्शाता है इस सरकार की, जिसकी खुद मुख्यमंत्री एक महिला है। मुझे नहीं समझ आती अगर इस मानसिकता के लोग यहाँ राज्य में राज कर रहे हैं तो उस बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा। सर, ऐसे भी कई सवाल उठे हैं, जिस तरह से काबीना में कुछ ऐसे चेहरे शामिल किए गए जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हिंदू मंच के साथ वो खड़े नजर आए, तो इसको किस तरह से देखते हैं? रसाना हत्याकांड और रेप का जो मामला है उसमें हमारा एक ही मौक़िफ़ है, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, वो हमारी बच्ची है। और जो भी दोषी है, खा कोई भी है, वो किसी भी मजहब से है, किसी भी इलाके से है, किसी भी जात से है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इतनी कड़ी सजा कि सबको इबरत हो जाए और इसमें किसी को लिहाज नहीं होना चाहिए। और जो भी आदमी इस हत्याकांड के दोषी को बचाने की कोशिश करे या उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे, मैं समझता हूं वो भी उतना ही दोषी है जितना वो दुष्कर्म करने वाला है। सर, लेकिन ऐसे में जिस तरह की खबरें आई, तथ्य दिखाए गए, ऐसे में क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर भी सवाल उठते हैं। क्या आपको लगता है सीबीआई इंक्वायरी अब होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों, जम्मू के खासकर लोगों की ये मांग रही है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। हम नहीं कहते किसी निर्दोष को सजा हो, लेकिन जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और हमें पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी वो इंसाफ करेगी और इंसाफ होना चाहिए। देवेंद्र राणा, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं निंदा कर की उन्होंने उस बयान की डिप्टी सीएम के, जिनमें उसने इसको छोटी घटना बताया और ये कहा सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास होना चाहिए और जो भी निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो सबको सर्वमान्य होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। तो नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता के कठुआ मामले पर दिए गए बयान की कांग्रेस ने मजम्मत की है। रियासती कांग्रेस के नायब सदर श्यामलाल शर्मा ने इसे बीजेपी की छोटी सोच करार दिया है। श्यामलाल शर्मा से बात की जी मीडिया के नुमाइंदे राजन वैद ने। अभी हाल ही में जो बयान भी आया है कि एक छोटा मसला है रसाना के बारे में, डिप्टी सीएम की शपथ लेते ही उन्होंने ये बयान दिया, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये उनकी जो मुझे लगता है कि जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम होता है, उसकी मौत होती है और उसके लिए ये 2 मिनिस्टर भी सैक करते हैं और जो इनके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनके कहने से जाते हैं। इनके इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी राम माधव भी कहते हैं कि हमारे भेजे हुए वहां पे गए।
उनके साथ विधायक भी जाते हैं, 2 को सैक करते हैं और 3 ले आते हैं। तो मुझे लगता है कविंदर जी ने भी उसी बात में कह दिया, लेकिन बहुत गलत बात उन्होंने कही। उसको जितना कंडेम किया जाए इतना कम है। मैं संवेदनशीलता देख रहा हूं उस मसले की। एक तरफ लोगों की परसेप्शन और है, और पहले इन लोगों ने ही अरसाना के केस पे इसी गवर्नमेंट के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। जो स्टेट पुलिस की वहां जो एग्जेक्टिव थी, एसएचओ को सस्पेंड भी किया, वहां पे विधायक अपोजिशन के और दूसरे लोगों को। उसके बाद 2 कैबिनेट मिनिस्टर इनके जाते हैं और सीबीआई की बात करते हैं। तो मुझे लगता है इनकी कथनी और करनी में हर जगह फर्क है। तो क्या जसरोटिया को लाना आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत कदम है और मैसेज गलत चला गया इसमें? नहीं, बात तो आप, मैं कह रहा हूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो बयान आया है उसकी जितनी निंदा की जाए इतनी कम है। ये इनकी सोच को दर्शाता है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि जसरोटिया जी आए या दूसरा कोई आया, ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का है कि अगर मापदंड तो एक होना चाहिए ना। अगर उन 2 मंत्रियों ने गलत किया है तो फिर तो बाकी वालों ने उससे भी बड़ी गलती की है। और कल कविंदर जी ने कह दिया कि ये छोटी सी घटना है। ये छोटी घटना नहीं है। जम्मू में एक बहुत बड़ा लावा बन रहा है, और मुझे लगता है कि इनकी सोच से ये जम्मू खित्ते को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यहाँ के लोग जो हैं अमन पसंद हैं, नेशनलिस्ट हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। पहले तो उनके साथ हक तलफी की जा रही है, और आज इस किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जम्मू अगर डिस्टर्ब हो गया और पूरा हिंदुस्तान और ये जम्मू कश्मीर रियासत को, मुझे लगता है ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। श्यामलाल शर्मा जिनका कहना है कि जिस तरह से बयानबाजी हुई है कविंदर गुप्ता की ओर से, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। और कभी भी ये एक ज्वालामुखी की तरह जो अरसाना का केस इस वक्त बना हुआ है, वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। इसके लिए बीजेपी को और पीडीपी को संभल के बयानबाजी करनी होगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू के रियासी के पहाड़ी जंगलात में गुज़िश्ता 2 दिनों से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। जिस जगह आग लगी है वो इलाका काफी दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता भी नहीं है। आग लगने की वजह से लाखों की इमलाक का नुकसान होने के साथ ही मवेशियों के भी मरने की खबर है। गुज़िश्ता 2 दिनों से आग लगने की वजह से जंगल में काफी पेड़ जल गए हैं। आग आसपास के गांव की भी पहुंच रही है। फिलहाल मुताल्लिका महकमे की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि मरकजी और रियासती तरक्याती स्कीमों के हवाले से काम नहीं होते हैं, काम होते जरूर हैं पर ताखीर से होते हैं। लेकिन अफसरान संजीदा हों तो वक्त से पहले भी काम हो जाते हैं। पुंछ जिले के साथरा ब्लॉक में यही हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लॉक की सभी 10 पंचायतों को ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया है। इन पंचायतों में 4713 मकानात थे और इन सभी घरों में बैतुल खला और गुसल खाने की तामीर हो चुकी है। रफाए हाजत के लिए मर्द और खवातीन को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। घर में टॉयलेट और बाथरूम बन जाने पर लोगों ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। हंदवाड़ा पुलिस ने चोरी की कई मामलात में मुलव्विस 2 चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता कई महीनों से पुलिस इन दोनों की तलाश में थी। वाज़ेह हो कि इनका एक साथ कुपवाड़ा जिले के पुलिस के हत्थे दरअसल ये चढ़ चुके हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों का गिरोह काफी दिनों से इलाके में मुतहरिक थे और मागम के रहने वाले दोनों चोरों की कई वारदात को ये अंजाम दे चुके थे। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और चोरी की दूसरी चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामलात दर्ज कर लिए हैं। बिलगाम एरिया में लगभग 8-9 दुकानों को अटेम्प्ट किया गया था चोरी का और 2 दुकानों में उनकी चोरी हुई थी। उसमें हमें उसमें थोड़ी सी रिकवरी हम लोगों ने कर ली है। कुछ मोबाइल हमें हंदवाड़ा से रिकवर कर ली है। उसका जो मेन मुलजिम है वो इस वक्त कुपवाड़ा पुलिस के पास गिरफ्तार है और हम उसकी कस्टडी ले रहे हैं और जो कस्टडी चेंज करने के बाद बाकी भी रिकवरी हम उससे ले लेंगे।
श्रीनगर में 19 जून से शुरू होने वाले तीसरे कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फेस्टिवल के इनेकाद करने वाले इदारे को इस दफा जी मीडिया का भी ताउन हासिल होगा। 2 साल कबल मकामी प्रोड्यूसर मुश्ताक अहमद खान ने इसकी शुरुआत की थी। मशहूर फिल्मसाज पहलाज निहानी और सईद मिर्जा जैसे लोगों ने इस तजवीज को काफी पसंद भी किया था। गुज़िश्ता 2 फेस्टिवल्स को मकामी सतह पर काफी पसंद किया गया। 19 से 25 जून को होने वाले इस फेस्टिवल में मकामी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के अलावा बैरूनी ममालिक की फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। अक्षय जी, आज का जो फंक्शन था और कुल मिलाकर जो आप किस तरह से देखते हैं कि फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर अट्रैक्शन हासिल करने के लिए कितना कामयाब रहे आप अभी तक? पहले 2 एडिशन जो हम लोगों ने कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के देखे, वो एक टेस्ट लेवल पे किए हुए एडिशंस थे और जिसमें श्याम बेनेगल, रजत कपूर सरीखे, सीनियर लोग, सईद मिर्जा साहब जैसे लोगों का आशीर्वाद फिल्म फेस्टिवल को मिला। जब इसकी प्रतिक्रिया पूरे सोशल नेटवर्क पे और मीडिया के साथ देखी गई तो उसको काफ़ी पॉजिटिव अंदाज में लिया गया और उसने हमें प्रोत्साहित किया कि इस फेस्टिवल को एक नया अंजाम और नए मुकाम पे ले जाया जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस फेस्टिवल में अब जी मीडिया ग्रुप भी हम लोगों के साथ जुड़ गया है और इसको एक बड़ा रूप देने की कोशिश है और कोशिश यही है कि वर्ल्ड के टॉप 10 फेस्टिवल्स में इस फेस्टिवल का आने वाले समय में शुमार हो। इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और कश्मीर को काफ़ी पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाए इस फिल्म के साथ, इस फिल्म फेस्टिवल के साथ, ऐसा प्रयास हम लोगों के साथ किया जा रहा है। मुश्ताक साहब की तरफ जाते हैं। मुश्ताक साहब, ये जो सफ़र आपका शुरू होने जा रहा है, एक बड़ा इम्तहान है, आसान नहीं होगा इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेना, तो कितना पूरी उम्मीद है कि आप ये जो वर्कआउट करने जा रहे हैं रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा? पहला जब मैंने किया था तब रिस्क था कि चले ना चले, लोग पसंद करें ना करें, तो मैं कहा कोशिश की जाए। लेकिन सच मानिए पहले दूसरे के बाद और अब जो तीसरे में जो रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, अभी हमारा फेस्टिवल अभी 1-1.5 महीना पीछे है, मतलब हम जून में करने वाले हैं, 19 जून से शुरू होगा, लेकिन अभी से मुझे एक दिख रहा है, एक दूर से नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह कामयाब होगा और जो हमारा टारगेट है उसमें टाइम लगेगा। मुश्ताक साहब, जानना चाहेंगे 1925 के बीच में ये जो फिल्म फेस्टिवल होगा किस तरह के प्रोग्राम होंगे? अभी हमने सब तरह की फिल्में रखी हैं। मोस्टली तो हमारे पास कश्मीरी बच्चों की फिल्में बनाई आती हैं। बच्चों से मेरी मुराद वो बच्चे हैं जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स पढ़ते हैं, मास कॉम पढ़ते हैं या फिल्म उनका स्पेशलाइज्ड, हाँ, तो उनकी फिल्में आती हैं। प्लस मेरा एम लोकल फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म पहुंचाना और नेशनल और इंटरनेशनल अच्छी फिल्में यहाँ के लोगों को दिखाना, पब्लिक को भी और स्टूडेंट्स को भी, वो मेरा एम रहेगा। क्योंकि उससे एक जो एक्सपोजर मिलता है आपको, आप इटली की फिल्म देखेंगे, यूएसए की फिल्म देखेंगे जो आपको नॉर्मली मिलती नहीं है। और एक बात है, लोग यूट्यूब पे या लैपटॉप पे फिल्में देखते हैं, उन देखने का इम्पैक्ट कुछ और है। आप एक ऑडिटोरियम में फिल्म देखते हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है, उसका असर ही कुछ और है। सर, चूँकि आप इस फील्ड में हैं और आप इसको अच्छे से समझ गए हैं, कितना पूरी उम्मीद रहेंगे कि ये जो 19 और 25 जून का हमारा एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि जब हम कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करेंगे? सोचने की बात ये है कि ये अंधी गली में चलने के मुतरादिफ है कि आपको नहीं पता आगे क्या होगा। जब वो 2 कामयाब हुए तो इससे नाउम्मीद होने की बात ही नहीं है, क्योंकि तब तो प्लान भी इन प्लेस नहीं था पूरा। तब मुश्ताक अली ने शुरू किया और वो खुद भी मानते हैं कि वो भी नहीं जानते थे मैं आगे कैसे चलना है। दूसरी बार और लोग आ गए, इस बार जी आ गया, बड़ा ब्रांड भी आ गया, इससे और लोग आएंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत कामयाब होगा। ऐसी बात नहीं कि कामयाब नहीं होगा। और एक और बात है कि शक था शुरू में ये कि पहले 2 एडिशन में क्या अवाम साथ देगा, अवाम ने बहुत साथ दिया, स्टूडेंट कम्युनिटी ने साथ दिया, बाहर से जो आए थे लोग, स्टूडेंट की फिल्म्स आई, बाकी चीज़ें आई, तो मेरे ख्याल में हुमायूं साहब, अब ये कि आपकी सलाह क्या होगी, कैसे इसको और बेहतर किया जा सके ताकि लोगों का जो रीच है उसको कामयाब किया जा सके और जो हमारे स्पॉन्सर्स वगैरह हैं उनको साथ लेकर चला जा सके, कैसे इसको और बेहतर किया जा सके? देखिए, इसकी लास्ट टाइम भी जब इनकी हुई थी, मैं भी उस थिंक टैंक का हिस्सा हूँ जो इनकी हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें गोविंद नहलानी आए थे, सईद मिर्ज़ा आए थे, बाकी सब लोग आए थे, मुश्ताक थे, बाकी लोग थे। तो तब मैंने एक बात कही थी जो उन्हें भी एग्री किया था कि हम सारा एक हॉल में करते हैं। कश्मीर के सिस्टम में आप 2-4 कॉलेजेस को कन्विंस करिए, कुछ फिल्में वहाँ दिखाइए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ क्या प्रोजेक्शन फैसिलिटी वो है जो फिल्म अच्छी दिखेगी। अगर वो फैसिलिटी है तो आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ ये नहीं कि मीडिया के स्टूडेंट वहाँ आएंगे और वो देखेंगे, नहीं, बाकी स्टूडेंट कम्युनिटी है, बाकी लोग हैं, सिटीजन केन कोई भी देखना चाहता है। अगर आपको प्रोजेक्ट करनी आएगी ऑर्सन वेल्स की फिल्म,
तो इसलिए वो पॉसिबिलिटी है इसकी। हर साल की तरह इस बार भी यौम मजदूर मुल्क और दुनिया में मनाया जा रहा है। आलमी यौम मजदूर का मकसद दुनिया के मजदूरों के हुकूक के लिए लड़ी गई एक लंबी लड़ाई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बताते हैं कि मजदूर हूँ मैं और मलबूस भी कहता है कि मजबूर हूँ मैं। फख्र करता हूँ कि खाता हूँ फ़कत रिज़्क़ हलाल, अपने इस वस्फ़ कलंदर पे तो मगरूर हूँ मैं। जी हाँ, मैं मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ और मेरे ही हाथों से हर इमारत में ईंट रखी गई है। मेरे ही हाथों से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की तामीर हुई है। जरा सोचिए, मैं न होता तो ये जमीन कैसी होती। मैंने इस वीरान जमीन पर झोंपड़ी से लेकर महलों की तामीर की है। मेरे हाथों ने पर्वत का सीना चीर कर रास्ता निकाला है। मैं उस वक्त भी मजदूर था और आज भी मेरा नाम मजदूर ही है। साल तो सारा ही गुमनामी में कट जाता है, बस यकुम मई को ये लगता है कि मशहूर हूँ मैं। हर साल यकुम मई को यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है, जिसकी इब्तिदा आलमी सतह पर 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में हुई। इस दिन बेशतर ममालिक में शिकागो में शहीद होने वाले मजदूरों को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ मजदूरों के फलाह बहबूद, उनकी बेहतर तर्ज जिंदगी और उनके हुकूक के लिए आवाज बुलंद होती है। अफसोसनाक ये है कि जिन लोगों के लिए यह दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इसकी अहमियत और अपने हुकूक से खुद मजदूर ही ला इल्म है। वो आज के दिन भी रोजमर्रा की तरह सुबह अपने घर से निकल जाता है और शाम के सूरज ढलने के बाद थका हारा, टूटा बिखरा अपने घर लौटता है, या फिर इस दिन छुट्टी करके फिक्रमंद होकर घर तो बैठता है, लेकिन यौम मजदूर है, छुट्टी है, मेरा फाका है, फिर भी ये दिन तो मनाऊंगा कि मजदूर हूँ मैं। दरअसल अमेरिका के शिकागो में 1886 में पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर काम के औकात को 8 घंटे करने के लिए आवाज बुलंद हुई थी, पर उनकी इस मांग को नहीं मानने पर उन्होंने एहतजाज शुरू किया और इस एहतजाज के दौरान बम धमाका हुआ, जिसके बाद फायरिंग में कई मजदूर हलाक हो गए थे। इस हादसे के बाद 1879 में पेरिस में आलमी जनरल असेंबली की दूसरी मीटिंग में फ्रेंच इनकलाब को याद करते हुए एक करारदाद मंजूर किया गया कि इस तारीख यानी यकुम मई को आलमी सतह पर यौम मजदूर मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में 1923 से 1 मई को यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। फरीना खान, जी मीडिया। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। गुज़िश्ता कुछ सालों से मफाद परस्त अनासिर जम्मू कश्मीर में फिरका वाराना माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियासत में आपसी भाईचारे और हमआहंगी की रिवायत और कदरें इतनी मजबूत हैं कि आम लोग इससे ज्यादा मुतासिर नहीं होते। ऐसी ही एक मिसाल कृष्णा घाटी में देखी जा सकती है। यहाँ के कदीम लोहर देवता मंदिर की देखरेख का जिम्मा मुसलमान संभालते हैं। एलओसी पर वाक़ई ये इलाका पुंछ जिले का हिस्सा है। बताया जाता है कि कृष्णा घाटी में वाक़ लोहर देवता का ये पांडव मंदिर इलाके का कदीम मंदिर है। मकामी लोगों के मुताबिक सदियों से मंदिर में सालाना यज्ञ और भंडारे की रवायत चली आ रही है। कहा जाता है कि आज़ादी से कबल
आसपास के गांव में रहने वाले लोग पूजा पाठ के अलावा मुंडन और शादी ब्याह की रस्म मंदिर में ही अदा करते थे। सरहद पर होने वाली मुसलसल गोलाबारी से मकामी लोगों की बड़ी तादाद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुकी है। इनकी गैर मौजूदगी में मंदिर का सारा इंतजाम मुसलमान संभालते हैं। साल में 2 दफा मंदिर में भंडारे का एहतमाम किया जाता है। तो ये सभी मुसलमान लोग यहाँ पर देखभाल करते हैं। यहाँ पर पूरा आओ तो आते हैं। हिंदू लोग भी 2 साल में 2 बार यहाँ पर दिन बनाया जाता है और आते जाते रहते हैं हिंदू भी, बल्कि मुसलमान लोग यहाँ पर हर वक्त मुसलमान ही रहते हैं, यहाँ पर देखभाल करते हैं। यहाँ आए दिन पाकिस्तान की जानिब से यहाँ शेलिंग और फायरिंग होती रहती है। बावजूद इसके जायरीन लोहर देवता का दर्शन करने के लिए मीलों पैदल चलकर मंदिर आते हैं। यज्ञ के मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा होती है मंदिर में। मकामी लोगों के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और दूर दराज के इलाकों से आने वाले अकीदतमंद यज्ञ में शामिल होते हैं। दर्शन और पूजा के बाद जायरीन के लिए भंडारे और प्रसाद का भी इंतजाम होता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं। ये एक ऐसी जगह है यहाँ जो सद्भावना का एक जो हमारा जो विरसा हमारे मुल्क में कि हम हिंदू मुस्लिम सिख की एकता की बात करते हैं, वो यहाँ आके सही मायने में इसका एक फरीजा मिलता है। आप देखिए यहाँ मुस्लिम भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, सरदार भी हैं, क्रिश्चियन भी फैमिली यहाँ पे आई हुई है। ये दर्शाता है कि जो हमारा एक कल्चर है जो बुजुर्गों ने हमें दिया है, जो सदियों से हमारे यहाँ इस देश में खासकर इस पहाड़ी इलाके में इस जो है उसे किस तरह से बढ़ावा है। आपसी मेल मिलाप और भाईचारे को मजबूत करने वाले इन लोगों की कद्र होनी चाहिए, जिन्होंने तनाव और कशीदगी के इस माहौल में भी अपनी पुरानी रवायतों को जिंदा रखा है। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। और आज शबे बारात है। आज की रात लोग मसाजिद में इबादत के साथ साथ कब्रिस्तान में जियारत के लिए भी जाएंगे और अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। शबे बारात फजीलतों वाली रात है। ये रात इबादत और रियाजत की रात है। माह शाबान की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब का मतलब रात होता है और बारात का मानी बरी होने और कतई ताल्लुक करने के हैं। चूंकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से गुनाहगार जहन्नम से निजात हासिल करते हैं, लिहाजा इस रात की इस्लाम में बड़ी फजीलत है। उलमाए किराम की ताकीद है कि इस रात को इबादतों में गुजारें, न कि हुड़दंग और हंगामा आराई में। इबादत करने का जो मौका है उसमें खेल तमाशा करना ये दीन का भी नुकसान है और उनको जो दुआ कबूलियत की रात है उसमें खेलना कूदना ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं। हमने लोगों से कहा है कि अपने अपने इलाकों में बहुत ही चाक और चौबंद रहें और अपने इलाकों से बच्चों को निकलने ही न दें, ताकि वो मेन रोड पे जाके कहीं खेल तमाशा करें तो बच्चों पर नजर रखें। जिस तरह जमीन पर मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, उसी तरह आसमान पर फरिश्तों के लिए भी 2 ईदें हैं। एक शबे बारात, दूसरी शबे कद्र। फरिश्तों की ईदें रात में इसलिए हैं कि वो रात में सोते नहीं हैं, सारी रात इबादतों में ही बसर करते हैं। लिहाजा इस रात में ऐसा कोई भी अमल अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए जो गैर समाजी और गैर मुआशरती हो। लोग इस्लाम के ताल्लुक से एक गलत फहमी का शिकार होते हैं कि शायद इस रात में मुसलमान नौजवान लड़कों का नारेबाजी करना या बाइक या दूसरी चीज़ों पर सवार होना और वो भी ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करना, ये कोई शरीयत का मसला है या इस शरीयत ने इसका कोई हुक्म दिया है, या इस रात में इस तरह से बेहंगामी तौर पर निकलना क्या वो इस्लाम ने इसको सिखाया है। इससे जो है वो इस्लाम के ताल्लुक से भी अच्छी छवि हमारे बिरादरान वतन और दूसरे लोगों में अच्छा मैसेज हरगिज नहीं जाता है। मुसलमान इस रात में नवाफिल अदा करते हैं, कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं और एक दूसरे से माफी चाहते हैं। इस रात को रहमत और मग़फ़िरत की रात भी कहा जाता है। वहीं अहले तशय्युई के यहाँ ये रात दोहरी खुशी लाती है। इबादत और रियाजत की इस रात को इमाम मेहदी की विलादत हुई है, लिहाजा लोग उनके जल्द ज़हूर की दुआ भी आज की रात मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी सलाम। और वहीं वादी कश्मीर में भी शब बारात के मौके पर शब बेदारी, दुआ ख्वानी और कुरान ख्वानी का दौर होता है। सबसे ज्यादा भीड़ तारीखी दरगाह हजरत बल पर होती है। सुबह से ही मर्द, ख्वातीन, नौजवान और बुजुर्ग और बच्चे बड़ी तादाद में दरगाह पर हाजिरी देते हैं। रात भर दुरूद और अज़कार के साथ साथ तहज्जुद और नवाफिल का भी एहतमाम किया जाता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तजम्मुल, मुझे ये बताइए कि कशीदगी और बंद के माहौल में किस तरह से, अगर श्रीनगर की बात की जाए तो वहां पर शब बारात मनाई जा रही, क्या रौनकें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल बुशरा, ये रिवायत बहुत पुरानी है जहां जामा मस्जिद श्रीनगर, दरगाह हजरत बल और उसके अलावा जिला सदर मकामात पर जितने भी दरगाहों, खानकाहों, फैज पनाहों को मुख्तलिफ तरीकों से सजाया गया। आज सुबह से बड़ी तादाद नमाज असर के बाद ही लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इन दरगाहों का रुख करती आई। जहां तक बंद का असर है वो ठीक 5 बजे के बाद दोबारा जो मामूलाती जिंदगी है वो दोबारा शुरू हो चुकी है और काफी तादाद में हमने देखा कि पुलिस डिप्लॉयमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे खासे इंतजाम कर रखे हैं। मशरूबात के अलावा खाने पीने की चीजों के लिए खुसूसी लंगरों का एहतमाम किया जाता है, जिसमें CAPD महकमे के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारान हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं। इसी तरह की सूरत हाल आज भी डाउनटाउन के मुतअद्दिद इलाकों, खानकाहों के साथ साथ मसाजिदों और बाकी अहम जगहों पर इस तरह की तकरीबात का इनेकाद होगा, जिसमें उलमा, खुतबा हजरात और मुफ्तियान किराम मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ दारुल उलूम से, मदारिसों से आज मुख्तलिफ मसाजिदों में उनके प्रोग्राम रखे गए हैं और पूरी रात जो है वो शब जारी रहेगी, जिसके बाद नवाफिल, तहज्जुद का एहतमाम किया जाएगा और नमाज फजर के बाद ये रौनकें जो है यहाँ पर इख्ताम पजीर होंगी। उसके बाद लोग घरों की तरफ रवाना होंगे। लेकिन बुशरा, एक बात खास है कि जम्मू कश्मीर में मुतल्लिका वक्फ बोर्ड की तरफ से आपकी बार भी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वाइस चेयरमैन वक्फ बोर्ड निजामुद्दीन भट्ट, हज औकाफ के रियासती वजीर समेत कई सीनियर ओहदेदारों ने न सिर्फ आज मुतअद्दिद मकामात का दौरा किया बल्कि दरगाहों, खानकाहों में जाकर इंतजाम का जायजा लिया। जाहिर बात है, तो हर तरह के इंतजाम जो हैं किए गए हैं इस खास मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका तमाम जानकारी के लिए। शब बारात से एक दिन कबल अनंतनाग में शेख जैनुद्दीन सखी की मजार पर मशल जलाने की पुरानी रिवायत है। सोफिया और बुजुर्गों के हक में अकीदत और एहतराम जाहिर करने के लिए अकीदतमंद मजार पर जमा होते हैं। बुजुर्गों के हक में दुआ ख्वानी की जाती है। मशल जलाकर अकीदतमंद ढोल ताशे बजाकर रक्स भी करते हैं। ये वही जगह है जहां पर हिंदी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी हो चुकी है। मकामी लोगों के मुताबिक ये मशल जलाने की रिवायत शेख जैनुद्दीन की आमद से कब्ल से जारी है। इसकी तवारीख हजरत सखी जैनुद्दीन वली ऋषि रहमतुल्लाह अलैह से बहुत पहले है, क्योंकि कुछ लोग जिनकी अभी कुछ गलत फहमी है कि शायद ये उर्स जो है, जश्न जो है, चरागाह जो है मनाते हैं कि हजरत सखी जैनुद्दीन वली के आने के बाद यहाँ मना रहे, नहीं। बेसिकली इसकी तवारीख जो है ये हजरत सखी जैनुद्दीन वली ऋषि के क़याम यहाँ करने से पहले से ये तवारीख चली आई है। और उधर सोपोर में मशहूर सूफी अहद बाब का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। हालांकि बंद के ऐलान के सबब आम दरफ्त के जराए कम होने के बावजूद बड़ी तादाद में जायरीन ने उर्स में शिरकत की। नूर बाग में वाक़े उनकी मजार पर अकीदतमंदों ने उनके हक में खुसूसी दुआएं मांगी और कुरान खानी का दौर हुआ। दूर दराज से आने वाले अकीदतमंदों के लिए मुंतजमीन और बुजुर्ग के अहले खाना की जानिब से खाने पीने का भी इंतजाम किया जाता है। 2010 में उनके इंतकाल के बाद से शाबान की 13 तारीख को अहद बाब का उर्स मनाया जाता है। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। एक बेहतर समाज के लिए तालीम की सबसे ज्यादा अहमियत है। मुल्क की तरक्की में तालीम का निजाम सबसे अहम किरदार अदा करता है। लेकिन बात अगर मदारिस की जाए तो यहां आज भी बेहतर तालीम और जदीद गारी का फुकदान है। जी सलाम की मुहिम के तहत आज हम जम्मू के मदरसे में पहुंचे जो सरकारी नजरअंदाजी का शिकार हो रहा है और बच्चे दुनियावी तालीम से महरूम हो रहे हैं। आज हम जम्मू शहर के बीचों बीच चल रहे इस मदरसे में आए हैं और इस बात की जांच की जाएगी कि मौजूदा दौर में जो पढ़ाई बाकी स्कूलों में करवाई जाती है, चाहे वो गणित की है, विज्ञान की है, कंप्यूटर की है, क्या इन मदरसों में भी इन तलबा को वही पढ़ाई, वही सहूलतें मुहैया है कि नहीं। दुनियावी तालीम के अलावा इस्लाम के दीनी तकाज़ों को पूरा करने में एक इजाफी तालीमी इदारे के तौर पर मदारिस का रोल काफ़ी अहम रहा है। तालीमी निज़ाम की तब्दील होती शक्ल सूरत और जदीद दौर में बढ़ रहे मुकाबलों के दरमियान मदारिस का निज़ाम भी बेहतर करने की ज़रूरत है। हालांकि ये मदारिस हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार बने हुए हैं। तलबा और असातिज़ा भी ये मानते हैं कि कंप्यूटर की तालीम, साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट्स को मदारिस के निसाब में शामिल करके मौजूदा निज़ाम को बदला जा सकता है। हाँ, जिन जिन इदारों को मिल रही हैं वहाँ पर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसे फ़ंड के अंदर जो कुछ भी दिया जा रहा है उनको सही तरीके से मदरसों में मेंटेन किया जाता है और सही तरीके से उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इन मदारिस में मिलने वाली बुनियादी तालीम का निज़ाम इतना ख़राब है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जनरल नॉलेज के आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे पाते। जी सलाम के नुमाइंदे ने मदरसों के बच्चों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनको मिलने वाली तालीम और प्राइवेट स्कूलों में दी जाने वाली तालीम में कितना फ़र्क है। बच्चे बताते हैं कि वो कंप्यूटर सीखना तो चाहते हैं लेकिन मदरसे में कंप्यूटर है ही नहीं। हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ रजवी। आरिफ, जिस तरह से अभी तब्दीली आई है काफ़ी, जिस तरह से CBSE पैटर्न है और गणित का और ख़ासकर विज्ञान की बात की जाती है उसमें भी पढ़ाई होनी चाहिए, तो आपको लगता है मदरसों में जो आपको पढ़ाया गया है वो पर्याप्त है आपके लिए? जी, वो तो हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन जैसे दुनियावी एतबार से अब जो स्कूलों में तलबा पढ़ते हैं, जब हम उनके सामने जाते हैं वो अंग्रेज़ी में हमसे बहुत काफ़ी आगे होते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे मदरसों के अंदर कंप्यूटर हो, इंग्लिश की पढ़ाई हो, ताकि हम जब उनके सामने जाएं तो ये महसूस न करें कि हम कमज़ोर हैं। क्या आपको ये मालूम है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? जी, इसका हमें पता नहीं, क्योंकि हमें इसकी तालीम दी नहीं गई है, क्योंकि हम मदरसों में अरबी इस्लामी पढ़ते हैं। जी, आपसे बात करेंगे। आप इस तरह मदरसों में आपको लगता है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है? जी यस, मेरा नाम जमील अहमद है। जी जी, हम इसमें उतनी कोई जानकारी नहीं ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, क्या आपको ये मालूम है कि हमारे यहाँ होम मिनिस्टर कौन है देश के? जी, इसमें इतनी नहीं जानकारी, नहीं खास नहीं जानकारी। तो प्रधानमंत्री के बारे में पता है कौन है? जी, PM नरेंद्र मोदी साहब जी। हाँ जी, तो आपको इसके अलावा ये मालूम है कि हमारे राष्ट्रपति कौन है? जी, गोविंद नाथ। हाँ, श्री रामनाथ कोविंद। तो आपको लगता है कि अब आपको जो अभी करंट जो पढ़ाई है, खासकर जो आपको क्योंकि मुकाबला करना है बाकी बच्चों के साथ जो CBSE में पढ़ाई करते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप उन चीज़ों की पढ़ाई या कंप्यूटर की पढ़ाई भी करें? जी यस, ये हमारे लिए बहुत निहायत ही ज़रूरी है। कंप्यूटर वगैरह की इंग्लिश की पढ़ाई हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ हमें पढ़ाई ज़रूरी है। जी, हमारे साथ और भी तलबा मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। हाँ यूनुस, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अब हमारे देश में इस वक्त आपको पता है कि किसकी हुकूमत है, आपको ये मालूम है, और कौन उसके राष्ट्रपति हैं, ये मालूम है? जी, हमारे मुल्क में नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है। जी, तो आपको ये मालूम है कि जो भारत है
उसकी पॉपुलेशन कितनी है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी है, इसके बारे में कुछ इल्म है? जी इसका इल्म नहीं, हम नहीं जानते इसके बारे में। जी तो कंप्यूटर चलाना जानते हैं? आपको पता है कंप्यूटर में कितनी कीज़ होती हैं? जी हमने जहाँ कंप्यूटर का कोई सिस्टम नहीं, अगर के कंप्यूटर का सिस्टम हो फिर हम जान सकते हैं जहाँ कंप्यूटर लगे अगर तो आप ये देख सकते हैं तलबा में भी ये चाहत है कि अब तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन का ज़माना है और कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना लाजमी हो चुका है, अब इन तलबा को भी लगता है कि इनको भी यहाँ कंप्यूटर होने चाहिए। मदारिस के लिए ये वक्त काफ़ी अहम है और ज़रूरत इस बात की भी है कि मदारिस के रिवायती तर्ज तालीम को बदला जाए। इस बात की भी ज़रूरत है कि मदरसों को जदीद और आला तालीम के लिए ज़रूरी किताबें और सामान मुहैया कराया जाए। ये भी माना जाता है कि मदरसों में मिलने वाली तालीम नौकरी के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। इसके लिए ये ज़रूरी है कि मदरसों में तालीम को बेहतर करने की कोशिश की जाए और सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। तो आपको लगता है कि मदरसों में कंप्यूटर अंग्रेजी की पढ़ाई अपनानी चाहिए? जी देखिए, इस जदीद दौर के अंदर हमें इसकी ज़रूरत है कि इदारों के अंदर कंप्यूटर हो। हमारे बच्चों को इंग्लिश की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है। हमें ये सख्त ज़रूरत इन चीज़ों की है जिससे हमारे बच्चे आगे भी तालीम हासिल कर सकें। हमें बच्चों को हमारे जो इदारे के बच्चे हैं, ये बच्चे इंग्लिश सीखने में या कंप्यूटर सीखने किसी भी मैदान में ये आर महसूस न करें। मदरसों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को सरकारी और मदरसा इंतज़ामिया की भी मदद की ज़रूरत है, जिससे वो भी दुनियावी तालीम हासिल कर सकें और रोज़ बरोज़ बदलती इस दुनिया के मुताबिक खुद को ढाल सकें। जदीद तालीम हासिल करने से जहां बच्चों का मुस्तकबिल तो बेहतर होगा ही, वहीं दीनी तालीम के ज़रिए वो अपनी आखिरत की मंजिल को भी आसान बना सकते हैं। आज जम्मू के इस मदरसे में हमने दौरा किया और ये पाया कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो सीबीएसई पैटर्न के मुकाबले काफ़ी पिछड़ी हुई है और ये बच्चे भी अब बदलाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें भी कंप्यूटर और विज्ञान और गणित की जो पढ़ाई है वो इन मदरसों में करवाई जाए ताकि ये भी समाज में एक नया मुकाम हासिल कर सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।